हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। ये दो दोस्त, एक शेर और लकड़हारे की कहानी है। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक छोटी सी बात से एक दोस्ती कैसे समाप्त हो जाती है, वो कितना गहरा जख्म दे सकती है एक छोटी सी बात। ये छोटी सी बात आपके किसी भी रिश्ते को, आपके घरेलू रिश्तों को, आपकी दोस्ती को कैसे समाप्त कर सकती है। ये छोटी सी बात आपको कितना गहरा जख्म दे सकती है, ये आपको पता चलेगा। तो ये कहानी पूरा सुनिएगा, लेकिन सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मल्टीटैप चैनल सुधा मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भी मत भूलिएगा। कहानी का शीर्षक है बात का घाव। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारा और शेर में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था और लकड़हारा गांव में रहता था। लकड़हारा लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना घर चला रहा था। सारे दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता था और शेर उसके पास बैठकर उससे बातें किया करता था। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि वह अपने दोस्त शेर को दावत पर बुलाए। अगले दिन उसने शेर के सामने दावत का प्रस्ताव रखा। शेर ने दावत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लकड़ियां काटने के बाद शाम को लकड़हारा शेर को अपने घर ले गया। शेर को लकड़हारे के साथ देखकर लकड़हारे की पत्नी और बच्चे डर गए। उन्हें डरा हुआ देखकर लकड़हारे ने उनका डर दूर करते हुए बताया कि शेर उसका बहुत अच्छा दोस्त है और आज हमारा मेहमान है। लकड़हारे ने शेर की बहुत आवभगत की। रात को सोने का वक्त होने पर लकड़हारे ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर उसकी पत्नी ने शेर को घर में सुलाने का विरोध किया और कहा कि वह शेर को किसी कीमत पर भी घर में नहीं सोने देगी, क्योंकि शेर जैसे खूंखार जीव का कोई भी भरोसा नहीं होता है। ऐसा जीव कभी भी किसी का नुकसान कर सकता है। पत्नी के विरोध करने पर लकड़हारे ने पत्नी को समझाया, यह शेर और शेरों की तरह नहीं है। यह साथ सोने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी पत्नी शेर को घर में सुलाने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से शेर के गले में रस्सी बांधकर घर के बाहर खड़े पेड़ से बांधने को कहा। पत्नी की बात मानकर लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उस रात मौसम बहुत खराब हो गया। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में आराम से सोता रहा, किंतु शेर बेचारा सारी रात पेड़ के नीचे बंधा बारिश और तेज हवा के थपेड़े सहता रहा। सुबह जब लकड़हारा सोकर उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र सारी रात बारिश में भीगता रहा। यह सोचकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। उसने शेर से माफ़ी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, यह खराब मौसम की मेहरबानी है। शेर की बात सुनकर लकड़हारे को खुशी हुई कि उसका मित्र उससे नाराज नहीं है। लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल गया तो शेर को अपने घर पर रोकना चाहता था, पर शेर नहीं रुका। कई दिन गुजर गए। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के बाद घर जाने की तैयारी में था तो शेर उसके पास आया और बोला, दोस्त, अपनी कुल्हाड़ी मेरी पीठ पर मारो। शेर की बात सुनकर लकड़हारा चौंक गया। उसने सोचा शायद शेर उससे मजाक कर रहा है। शेर ने दोबारा कुल्हाड़ी मारने को कहा तो लकड़हारा हैरानी से बोला, तुम क्या कह रहे हो? मैं भला तुम्हें कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ? लकड़हारे के इनकार करने पर शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। शेर का बदला हुआ रूप देखकर लकड़हारा डर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मित्र उसे कुल्हाड़ी मारने को क्यों कह रहा है। उसने इस बारे में शेर से पूछा, लेकिन शेर ने कुछ नहीं बताया। शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा। मरता क्या न करता। लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए शेर की पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी लगते ही शेर की पीठ पर गहरा जख्म हो गया, जिससे खून बहने लगा। शेर अपनी गुफा की ओर बढ़ गया। अगले दिन लकड़हारा डरते डरते जंगल में लकड़ियां काटने गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर का कैसा व्यवहार होगा। शेर ने लकड़हारे के साथ और दिन की तरह व्यवहार किया तो लकड़हारे के दिल को तसल्ली हुई। शेर की पीठ का जख्म वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। एक दिन शेर ने लकड़हारे से अपने जख्म के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने खुश होकर बताया, मित्र, तुम्हारा जख्म अब पूरी तरह भर गया है। लकड़हारे के बताने पे शेर गंभीर होते हुए बोला, जानना चाहते हो मित्र, मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों लगवाई थी?
शेर के कहने पर लकड़हारे ने हामी भर दी। वह भी यह बात जानने को उत्सुक था। शेर उसे बताने लगा, घर आया मेहमान भगवान के समान होता है। दोस्त और मेहमान का आदर बड़े प्रेम से किया जाता है। मैं भी तुम्हारा मेहमान था, लेकिन तुमने मुझे घर से बाहर पेड़ से बांध दिया, जहाँ मैं सारी रात बारिश में भीगता रहा। उस दिन की बात का जख्म मेरे दिल पर आज भी ताज़ा है। मैंने तुमसे अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी इसलिए लगवाई थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो भर जाता है, किंतु बात का जख्म कभी नहीं भरता है। एक बात कान खुलकर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक थी। आज के बाद मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ और न ही तुम मेरे मित्र हो। और अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दे गए तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। शेर अपनी बात पूरी करने के बाद चला गया। लकड़हारा शेर को जाते हुए देखता रहा। अपनी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से आज उसने अपना पुराना मित्र खो दिया था। उसे बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब पछताने से क्या फ़ायदा। लकड़हारा दुखी मन से गांव की तरफ चल दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी को भी बुरा मत बोलो, दोस्त को मजाक में भी अपशब्द न कहो। अगर तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उसे बता दो कि तुम्हें इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। हमेशा घर आए मेहमान का खूब आदर सम्मान करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।